फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूं। और आज का हमारा टॉपिक होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यह जो होता है क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको कई बार बिहार बोर्ड हो या आपका CBSE हो, तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग बिना देरी किए हुए इस टॉपिक पर अब हम लोग जानते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर हम लोग देख लें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, अगर बायोलॉजी में अगर इसका आप स्टडी करते हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी करना कहलाता है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। अब भाई हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो कुछ इसका स्टडी नेम जानते हैं। तो द स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। अब हम लोग देखिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग मेनली जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो किसका प्रोसेस पढ़ेंगे? डाइजेशन के। और जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो डाइजेशन प्रोसेस के लिए जो होता है यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड वेरी कॉइल्ड लॉन्ग नैरो इलास्टिक ट्यूब होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा प्रोसेस होने वाला है? डाइजेशन। और डाइजेशन कहाँ होगा? एक स्पेशलाइज्ड नैरो क्वाइल्ड मस्कुलर ट्यूब के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एक्चुअली में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, यहीं पे डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। यानी पूरा जो डाइजेशन की प्रोसेस होता है, डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जा चुके हैं भाई कि एलिमेंट्री कैनाल का मैंने डेफिनेशन तो दे दिया कि इट इज द लॉन्ग नैरो इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब, लेकिन इसका लेंथ पूछ देता है। तो याद रखिएगा कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ होता है वह होता कितना है? एक्चुअली 8 to 10 मीटर्स। तो एक डायग्राम से आपको क्लियर मैं बता रहा हूँ, पता चल रहा होगा कि ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है, इन्हीं सारे पार्ट्स से होकर जो है कंप्लीट होता है। तब हम लोग इसके 1 by 1 पार्ट्स के नाम को जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होता है, जहाँ से हम लोग किसी भी फूड सब्सटेंस को अपटेक करते हैं, तो फूड सब्सटेंस को जिस पार्ट से अपटेक करते हैं वह हमारा होता है माउथ। यानी माउथ को कई नाम से हम लोग जानते हैं। माउथ को हम लोग ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं, या इसको आप जो है बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं, बक्कल कैविटी, या इसको बोला जाता है माउथ कैविटी या बुकोफेरिंजियल कैविटी, कई नाम से जान सकते हैं। अभी जो माउथ हुआ, तो ये हमारा होता है एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट, जहां से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो माउथ जो है, यानी ये फर्स्ट पार्ट है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड माउथ। लेकिन माउथ को अगर वेल डिफाइन करें, तो जो आपका अपर जा और लोअर जा है, तो अपर जा और लोअर जा से सराउंडेड पार्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट, उसको हम लोग बोलते हैं माउथ। और माउथ को ओपन और क्लोज करने के लिए यहाँ 2 लिप्स होते हैं, अपर लिप्स और लोअर लिप्स। इसी के थ्रू हम लोग माउथ को ओपन करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। अब इस माउथ के अंदर जो है कई पार्ट्स होते हैं। तो ये जो पार्ट्स है माउथ के अंदर, वो सारे पार्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन कौन से हैं भाई? तो याद रखिएगा, कौन है भाई? वो आपका है टंग, और कौन है? टीथ, और कौन से हो जाते हैं? पैलेट एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। आज मैं सबका इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ। अभी टंग क्या होता है? तो टंग जो है, अगर हम सैलिवरी ग्लैंड्स, अब इसमें फर्स्ट पार्ट की अगर बात कर ले, वो हमारा है टंग। तो अगर एक टंग को देखे ह्यूमंस के केस में, तो इस तरह से जो होता है ह्यूमंस का टंग मिलेगा।
अब ये जो टंग है एक्चुअली में, ये टंग जो होते हैं तो इसके ऊपर बहुत सारे देखिएगा तो आउटग्रोथ उभरा हुआ स्ट्रक्चर्स होता है, यानी बहुत सारे पैपलीज होते हैं। और इसके ऊपर जो बहुत सारे पैपलीज हैं इसको हम लोग नाम दे दिए हैं टेस्ट बर्ड। पैपलीज का नाम रख दिया गया टेस्ट बर्ड्स। और यही जो टेस्ट बर्ड हैं इनका जो टोटल नंबर होता है टंग के ऊपरी सतह पर जो अपर सरफेस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 होते हैं, जो अलग अलग फूड के टेस्ट को फिलिंग करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे जो इसका एंटीरियर पोर्शन होता है टंग का वो बिल्कुल फ्री होता है, आप उसको इजी वे में मूव कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, अगर सपोज दैट हमारा टंग है तो उसको हम आउटर वाले पार्ट्स को इजी वे में मूव कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको इजी वे में मूव कर लिए। लेकिन जो हमारा पोस्टेरियर पार्ट होता है वो आपको ग्लोटिस से अटैच होता है, और जो ये जिस पार्ट से अटैच होता है उसको लोग बोलते हैं फ्रेनुलम। तो टंग क्या है? माउथ का पार्ट्स है। कैसा पार्ट्स है? टोटली मस्कुलेटरी ऑर्गन। टोटली मस्कुलेटरी ऑर्गन पार्ट्स होता है टंग। यानी टंग का डेफिनेशन देखे तो टंग का डेफिनेशन मिलता है, इट इज अ थिक लॉन्ग मस्कुलेटरी ऑर्गन। यह जो होता है मोटी मांसल की संरचना होती है जो अपर जा और लोअर जा के मिडिल पोर्शन में प्रेजेंट होता है, जिसका अपर सरफेस जो ऊपरी सतह होती है वह बिल्कुल रफ होता है, जबकि इसका जो नीचे का सरफेस होता है लोअर सरफेस वो बहुत ही स्मूथ होती है। अब ऊपर का सरफेस रफ क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर पैपलीज होते हैं जिसको हम लोग टेस्ट बर्ड बोलते हैं, जिसका नंबर होता है 10,000। ये अलग अलग जो होते हैं टेस्ट का फिलिंग कराते हैं। तो इसका जो ये यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल इंटीरियर पोर्शन जो हो जाता है बिल्कुल आगे का, तो यहाँ से स्वीट टेस्ट का फीलिंग होता है। जबकि अगर इसके साइड की बात कर ले तो साइड से जो होता है सॉर यानी खट्टा का फीलिंग होता है, और जो अगर इसके हम पोस्टेरियर की बात कर ले तो यहाँ से बिटर यानी आप देख सकते हो तीखा या नमकीन जो भी मिल रहा है वो आपको फीलिंग यहाँ से करा देती है। इसके बाद अगर हम लोग देख ले कि जो टंग होता है कुछ चीज में आपको हेल्प करने वाला है, किसमें हेल्प करता है? ये आपको स्पीकिंग में हेल्प करता है। सलाइवा जो होती है उसको फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। फूड को इंगल्फ का मतलब निगलने में आपको जो है यह हेल्प करता है। टीथ को जो है क्लीन करने में, दांतों को सफाई करने में भी जो होता है टंग हम लोग को हेल्प करता है। अब हम लोग देख ले इसके दूसरे पार्ट्स माउथ का। तो माउथ का जो दूसरा पार्ट्स था वो हमारा कौन हो जाता है? टीथ। तो टीथ क्या होता है? टीथ जो है यह व्हाइट हार्ड फ्लैट बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कैल्शियम फॉस्फेट और मिनरल्स से मिलकर बने होते हैं। अब जो टीथ होते हैं यह अपर जा और लोअर जा के जो गम होता है उस गम में एम्बेडेड यानी धंसे हुए पाए जाते हैं। अब जो टीथ होता है या ह्यूमंस के केस में अगर देखें तो ये आपको 4 टाइप्स के हो जाते हैं। मेनली अगर देखा जाए 10 लेवल के बेस पर तो है कौन कौन? एक हो जाता है इंसाइजर, एक है हमारा कैनाइन, एक होता है प्रीमोलर एंड मोलर। तो ये हो गए 4 टाइप्स। अगर इंसाइजर की बात कर ले तो जो टीथ आपको फूड को बाइट करने में, काटने में हेल्प करता है उसको हम लोग इंसाइजर कहते हैं, उसको इंसीजर कहते हैं। अब जो टीथ जो होता है किसी भी फूड को टीयरिंग करने में यानी चीरने फाड़ने में जो हेल्प करता है उसको हम लोग कैनाइन कहते हैं। और अगर जो है चेविंग में हेल्प करता है तो चेविंग में आपको दोनों हेल्प करते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर। अगर अब हम एक टीथ को देख लें तो जो एक टीथ पार्ट्स होता है तो इस टीथ पार्ट्स का कंप्लीटली जो पार्ट्स हो जाते हैं
तो ये पूरा अगर इसका कंप्लीटली पार्ट्स को अगर हम देखें तो इसका जो पार्ट्स है, अब मैं पीजी थोड़ा सा नॉर्मल डायग्राम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर ये पार्ट्स को देख लें तो इस तरह से जो आपका टीथ दिखाई देने वाला है, उसके स्ट्रक्चर्स को अगर पढ़े हम लोग तो पूरा जो टीथ होते हैं इसके मेनली 3 पार्ट्स हो जाते हैं। वो है कौन कौन से, तो देखते हैं कि जो पार्ट्स ये है गम, तो गम का जो टीथ का पार्ट्स नीचे एम्बेडेड रहता है, धंसा हुआ रहता है, तो वह पार्ट्स को हम लोग कहते हैं रूट। और गम का जो ऊपर वाला पार्ट्स होता है पूरे पार्ट्स को बोलते हैं क्राउन। गम के निचले पार्ट्स को रूट कहते हैं और गम के टोटल ऊपर वाला पार्ट्स को क्राउन बोलते हैं। और दोनों के जो बीच का पार्ट्स होता है यानी क्राउन एंड रूट, इसको हम लोग बोलते हैं नेक। अब देखिएगा कि जो टीथ होता है तो टीथ में आपको प्रेजेंट रहता है गैप, जिसको हम लोग यानी पल्प कैविटी बोलते हैं। इसका नाम रख दिया गया पल्प कैविटी। और इस पल्प कैविटी के ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है यही ज्यादातर जो होता है एक टीथ के बहुत सारे पार्ट्स का फॉर्मेशन करने का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। एक्चुअली में डेंटाइन जो होता है जस्ट लाइक बोन होता है, बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही हार्ड होता है। अब इस डेंटाइन जो होती है एक्चुअली में पीले कलर का होता है, लेकिन इसके ऊपरी जो पार्ट्स होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड नेचर का होती है, इतना ज्यादा कि अगर हम लोग कह दें तो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, जिसका नाम रख दिया गया है इना में। एक क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, तो आप वहां पे आंसर इसको डाल सकते हैं कि वो कौन हो जाता है, इना में। अब ये जो नीचे की ओर होते हैं इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स और फाइबर्स होते हैं, लेकिन एक कंडीशंस बनता है कि जब हम किसी भी स्वीट चीज को खाते हैं, मीठा चीज को, तो वो अगर हमारे दांत के जो टीथ है उसके क्राउन पार्ट्स में आकर रह जाता है, उसकी सफाई नहीं हो पाती। तो उस कंडीशन में जब सफाई नहीं होता है तो इसके ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं, और बैक्टीरिया जो होता है केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस यहाँ पे करता है, और केमिकल रिएक्शंस के प्रोसेस करके इसके अंदर एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। और यही एसिड जो होता है धीरे धीरे यह जो हमारा टीथ का क्राउन पार्ट्स होता है इसको लॉस्ट करना, डिजेनरेट करना, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे होल बन जाता है। तो वहां पे जब एक होल बन जाता है तो एक डिजीज है, उस डिजीज को हम लोग कहते हैं डेंटल कैरीज। कई बार ये भी पूछा है भाई कि डेंटल कैरीज क्या होता है, तो आप इजी में याद रखिएगा कि अगर हम कोई चीज स्वीट खाते हैं और वह जो होता है क्राउन के ऊपर आ जाता है, इस पे बैक्टीरिया जो होते हैं केमिकल रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करती है, और वह एसिड जो होता है धीरे धीरे यह पार्ट को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही डैमेज कर देता है और इसमें एक होल बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज। मतलब हो गया कि स्वीट का टीथ पर यानी क्राउन पार्ट्स पर आएगा, बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन करके एसिड बनाएगी, और वह एसिड क्राउन में जब होल्स बना देता है तो वह डिजीज को हम लोग डेंटल कैरी कहते हैं। अब हम लोग देख ले डेंटल कैरी के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो है सैलिवरी ग्लैंड। ये भी यहाँ से पूछा हुआ था एक ऑब्जेक्टिव में, पता है इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है सैलिवरी ग्लैंड। यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव भी पूछे गए भाई कि सैलिवरी ग्लैंड्स का नंबर कितना होता है। तो एक चीज आप पूरे माइंड में याद रखिएगा कि सैलिवरी ग्लैंड जो होती है हमेशा पेयर्ड में होती है, कोई भी ग्लैंड यहाँ पे अनपेयर्ड नहीं होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड जो होता है यह 3 पेयर्स ग्लैंड होते हैं, यानी 3 पेयर 3 जोड़ा होते हैं। वो है कौन कौन से, तो अगर हम इस 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स की बात कर ले तो उनका जो नाम रख दिया गया है, तो फर्स्ट पेयर का नाम रखा गया है पैरोटिड्स। याद रखिएगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और जो सेकेंड हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स हो जाता है उसका नाम रख दिया गया है सबलिंगुअल, और जो थर्ड है उसका नाम रख दिया गया है सबमैंडिबुलर। तो टोटल जो सैलिवरी ग्लैंड्स का नंबर हो जाते हैं वो 3 पेयर्स हैं।
पैरोटिड आपका डबल है। अब ये जो 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये आपको एक एडल्ट ह्यूमन में पर डे जो होते हैं 3 लीटर सलाइवा का सेक्रेशन करते हैं। और ये जो सलाइवा होता है, यह सलाइवा कंटेन रहती है डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसके अंदर क्या होता है भाई, वाटरली यानी वाटर होते हैं। तो वाटर और डाइजेस्टिव एंजाइम का जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है, जिसको हम लोग सलाइवा कहते हैं, और यह सलाइवा जो होता है 1.5 लीटर पर डे एक एडल्ट पर्सन में सेक्रेशन होता है। अब देखिएगा कि जो कुछ भी यहाँ पे हमने जो फूड लिया और फूड को जो टीथ है वो बाइट किया, बाइट करने के बाद जो सलाइवरी ग्लैंड थे वो सलाइवा का सीक्रेशन किए, और वह सलाइवा फूड के साथ मिक्स होती है और उसको जो स्पेस प्रोवाइड करता है वह पार्ट्स को ही हम लोग बोलते हैं पैलेट। यानी पैलेट का मतलब होता है रूफ ऑफ ओरल कैविटी। रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। तो ओरल कैविटी का जो रूफ, ऊपर वाला जो सरफेस होता है जहां हम लोग स्पेस बन जाता है, टंग के ऊपर देख सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग पैलेट, जहां पे फूड जो होता है सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। जब यहाँ पे मिक्स हो जाता है तो इसका जो लोअर पार्ट है, जो नीचे की ओरल कैविटी होती है, तो यह पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। इस पार्ट्स का नाम रख दिया गया फेरिंग्स। एक्चुअली में ये जो फेरिंग्स होती है, इस तरह से अगर हम लोग देख ले अब यहाँ पे कि ये जो फेरिंग्स है ओरल कैविटी के नीचे से आकर यहाँ पे खुली, तो खुलने के बाद ये जो होती है 2 डक्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 डक्ट्स। ओरल कैविटी और इसका लोअर पार्ट्स का नाम रख दिया गया फेरिंग्स, और ये फेरिंग्स 2 डक्ट में डिवाइड हो गए, 2 डक्ट्स में। एक को हम लोग बोलते हैं गल्ट, निगल द्वार, और एक को बोलते हैं हम लोग ग्लोटिस यानी कंठ द्वार। अब जो गल्ट होता है यह आगे जाएगा, लीड करेगा, और लीड करने के बाद ये जो होता है फूड पाइप में ओपन होती है। ये ओपन होगी फूड पाइप में, जिसको हम लोग ओसोफेगस बोलते हैं। और ये जो ग्लोटिस होता है ये लीड करके ओपन जो होता है वो कहाँ पे जाएगा, ट्रैकिया। अब ये जो दोनों देख रहे हैं डक्ट, जो फेरिंग्स 2 डक्ट में ओपन हुआ, इसके ओपनिंग पार्ट्स पर एक जो होता है कवरिंग, बिल्कुल ढक्कन जैसा मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस क्या करती है, तो एपिग्लोटिस आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि माउथ से हमारा एयर भी आता है और फूड भी आता है। तो जे भी माउथ से जब फूड आएगा तो एपिग्लोटिस जो है यह ग्लोटिस को क्लोज कर देगी और यह ओपन करती है गल्ट को, जिससे ओरल कैविटी का लिया हुआ फूड ओसोफेगस से होकर वह स्टोमक में चली जाती है। लेकिन जब हम एयर लेते हैं तो यह एपिग्लोटिस गल्ट को क्लोज कर देगी और ओपन करती है ग्लोटिस को, जो विंड पाइप जिसका नाम रख दिया गया ट्रैकिया में खुलता है, जिससे एयर जो होता है ट्रैकिया से कहां पहुंच जाता है, लंग्स। तो ये काम जो ओपन और क्लोज का करता है वो करता है एपिग्लोटिस। फेरिंग्स क्या होता है, तो ओरल कैविटी नीचे जिस पाइप में खुलेगी जिसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स जो होती है 2 डक्ट्स में डिवाइड होती है, एक को गल्ट कहते हैं, दूसरे को ग्लोटिस कहते हैं। इनके ओपनिंग वाले पार्ट्स पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। जब फूड लेंगे तो एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद करेगा और ओपन किसको करेगा, गल्ट को, जिससे फूड जो है ओसोफेगस के थ्रू स्टोमक में चला जाता है। और जब एयर लेते हैं तो एपिग्लोटिस गल्ट को क्लोज करता है और ओपन करता है ग्लोटिस को, जिससे जो होता है एयर विंड पाइप से होकर लंग्स में चली जाती है। अब हम